बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा शाहिद। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 के एंजाइम्स है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाकी टॉपिक्स तो हमने कवर कर लिए थे, बट एक टॉपिक इसका रह गया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। देखिए, हमें पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं, मीन्स कि वो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एन एंजाइम वर्क्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम वर्क करता है वो क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट कहलाता है। और सबस्ट्रेट जो है वो फाइनली कन्वर्टेड होता है एक प्रोडक्ट में। ये हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एंजाइम्स का ना, उसके बाद इसके फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। एक एंजाइम को इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट, एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब हम आते हैं अपने फैक्टर्स की तरफ कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को। नंबर 1 पर हमारे पास टेम्परेचर है। बुक में तो आपके पास टेम्परेचर जो है, ये सिंटेक्स बुक बोर्ड है, इसकी बुक है, न्यू बुक है ये। इसमें आपके पास नंबर 1 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन नंबर 1 पर मैं आपको टेम्परेचर पढ़वा रही हूँ। ठीक है, तो टेम्परेचर के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे पता है कि एंजाइम्स जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है, यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 है, और यहाँ पर इंक्रीजिंग क्या है, एंजाइम एक्टिविटी। ई फॉर एंजाइम एंड ए फॉर एक्टिविटी। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स वर्क बिटवीन 37 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कि ह्यूमन बींग्स में ज़्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपना काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 40 डिग्री पर मैंने 40 डिग्री के करीब जो है एक लाइन ड्रॉ की है, डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, और 40 डिग्री पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। और जब 40 से हम आगे जाते हैं तो एक्टिविटी क्या होना स्टार्ट हो रही है, डिक्रीज़ होना शुरू हो रही है। एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे शो हो रही है ना, तो ये एक्टिविटी ये देखें यहाँ पर जो है ये टॉप पर है। ठीक है, फिर यहाँ पे आके एक्टिविटी कम हो गई, फिर इधर आके देखेंगे तो ये एक्टिविटी और कम हो गई। इस तरीके से हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखना तो आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता होगा तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको ग्राफ भी देखना बता दूँगी। ये वाली लाइन टेम्परेचर शो कर रही है और ये एंजाइम एक्टिविटी को शो कर रही है कि यहाँ से एंजाइम एक्टिविटी ऊपर की तरफ इंक्रीज होती जा रही है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इफ़ द टेम्परेचर राइज अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड देयर एक्टिविटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीजिंग पे आ जाती है। सही है, 40 डिग्री से ज़्यादा होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। 40 की तरफ या 40 से ऊपर जा रहा है तो एक्टिविटी बढ़ रही है, और 40 से नीचे आ रहा है तो 40 से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। टेम्परेचर देखिए यहाँ पे बढ़ा है ना, ये 50 है, ये 60 है, इससे ज़्यादा पे जा रहा है ना, तो क्या हो रहा है, एक्टिविटी हमारे पास एंजाइम की कम हो रही है। अब देखें, क्योंकि बिकॉज अब 40 डिग्री ऑल एंजाइम मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग। सही है, 40 डिग्री से ज़्यादा जब टेम्परेचर हो जाता है तो तमाम एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट मूविंग मोर रैपिडली। सही है, बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाते हैं। दैट विल कॉज दियर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, जिसकी वजह से अब हमें पता है ना, बॉडी के अंदर मूवमेंट से होने वाली एनर्जी जो होती है, मूवमेंट की वजह से होने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जब ये मूव कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स तेज़ी से, एंजाइम्स जो हैं तेज़ी से मूव करते हैं, तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। और जब इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो इनके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी, एक VE से मैंने शो किया है, वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो क्रिएट हो जाती है। और उस वाइब्रेशनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है, और इन द एंड लास्ट में क्या होता है, हमारे पास हीट की वजह से एंजाइम जो हैं वो डी नेचर हो जाते हैं और उनकी शेप चेंज हो जाती है, इस वजह से वो काम नहीं कर पाते। ठीक है, ये आपके टेम्परेचर का हो गया। नंबर 2 पर हम पढ़ रहे हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, जो कि आपकी बुक में नंबर 1 पर दिया गया है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, सपोज अ जार इज फिल्ड विद एंजाइम्स। सपोज करें एक जार जो है वो एंजाइम से फिल हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है कि कितनी, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि चीज़ कितनी ज़्यादा है। सही, ये कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर सबस्ट्रेट की, और यहाँ पर क्या है, एंजाइम एक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन आपको बता रहे हैं कि रिएक्शन कितनी तेज़ी से हो रहा है।
अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बोला है सैचुरेशन पॉइंट, और सैचुरेशन पॉइंट से लेकर आगे तक लाइन जो जा रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, सीधी लाइन। ठीक है, अब ये क्या है इसको हम पढ़ लेते हैं। सपोज अ जार इज फिल्ड विद एंजाइम्स, सपोज करें एक जार एंजाइम से भरा हुआ है। नाउ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अब हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना शुरू करते हैं। ये जार है, ये देखिए यहाँ पे एक जार बना देती हूँ मैं, ये जार जो है ये एंजाइम से फिल हुआ हुआ है। अब हमने इसमें सबस्ट्रेट ऐड करने शुरू करें। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स डालने शुरू करे। अब क्या हुआ, सबस्ट्रेट जा जाके अपने एंजाइम से जाके जुड़ते गए। अब यहाँ पर आए ना, जब इस पॉइंट पर आए तो सारे मॉलिक्यूल्स जो थे, सारे सबस्ट्रेट जो थे वो अपने सेलेक्टिव एंजाइम के साथ जुड़ चुके थे। अब इससे ज़्यादा अगर आप सबस्ट्रेट डालते रहेंगे तो सबस्ट्रेट वैसी के वैसी रहेंगे, और रिएक्शन जो है अपनी जिस स्पीड पर, कांस्टेंट स्पीड पर यहाँ पर मौजूद था, उसी स्पीड से चलता चला जाएगा, और मोर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से बाकी के सबस्ट्रेट हमारे पास अटैच हुए बगैर ही रह जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, लास्ट पे हमारे पास, जल्दी से पढ़ लेते हैं, अजान हो रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बीच में बोलना। पीएच जो है क्या कहा जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कहा जाता है पीएच। ठीक है, पीएच जो है वो भी इफेक्ट करती है एंजाइम्स की एक्टिविटी को। ज़्यादातर एंजाइम जो है 7 to 8 पीएच के दरमियान वर्क करते हैं, और यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी शो की, यहाँ पर चीज़ों की आपको हाइड्रोजन की, यहाँ पर आपको जो है उसकी पीएच शो की गई है। जिन एंजाइम्स जो है हमें बॉडी में, मैंने बताया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़्यादातर एंजाइम 7 to 8 तक वर्क करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं 4 पे करते हैं, कुछ 5 पे करते हैं। तो हमने एक ऐसा एंजाइम लिया जो कि 8 पीएच पर वर्क करता है, तो देखें 8 पर आकर उसकी एक्टिविटी फुल हो जाएगी, और 8 से ज़्यादा जब उसकी पीएच हो जाएगी तो उसकी एक्टिविटी जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो मीन्स कि आपको पीएच भी समझ में आ गया होगा। इसका आंसर मैं आपको लगवा देती हूँ, आपको जो बुक में करेंगे आप पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे आंसर अपनी कॉपी में। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स का, और इसका लिए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की हेडिंग डाल के यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद टेम्परेचर की हेडिंग डाल के ये यहाँ से एस टेम्परेचर से लेके यहाँ तक लिखिएगा। इनकी ग्राफिंग बहुत ज़रूरी है, ग्राफ करना, और पीएच आपको पूरा लिखना है विद इट्स ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे दोबारा बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।